तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हो डे बाय डे क्लासेस। डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था साइंस, क्लास 10th की साइंस, हमारा पर्यावरण। हम उसके आगे जस्ट आगे चलेंगे और देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने कल जहाँ तक पढ़ा था वहाँ पे हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पढ़े थे। हमने ये सारी चीजें जो स्लाइड अभी आपके सामने से गुजर रही हैं, ये सारी हमने पढ़ ली हैं। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ लिया। हाँ, यहाँ से ठीक है। यहाँ से एक बारी आप समझ लो। सबसे पहले तो हम उत्पादक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल भी हमने थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट, बस हमने उत्पादक को जाना था। फिर उसके बाद हमें उपभोक्ता पढ़ना होगा, फिर उसके बाद अपघटक। हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा कल पढ़ा था कि उत्पादक वो होते हैं जो स्वपोषी, जो अपना पोषण खुद कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना खाना खुद बनाते हैं और किसी से कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद अपना वो ग्लूकोज बना लेते हैं। और हमें सबको पता है कि ग्लूकोज ही तो है जो एनर्जी का काम करता है ना। जैसे ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेट मतलब गर्मियों में होती है ना, कि जब हमें डिहाइड्रेशन होता है तो फिर सीधा सा ग्लूकोज पिलाओ, ठीक है। गर्मी लग जाती है, ग्लूकोज पिलाओ, तो वह एनर्जी का काम करता है। तो ठीक है, हम इसके आगे चलते हैं। और उपभोक्ता, उपभोक्ता इसे विषम पोषी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरों पे निर्भर करते हैं। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो शाकाहारी। शाकाहारी क्या है? जो साग सब्जी खाने वाला हो, जो फल फ्रूट खाने वाला हो, ठीक है, उसे शाकाहारी बोलते हैं। शाकाहारी उत्पादक को खा सकता है क्योंकि पेड़ पौधे घास फसलें आ सकती हैं, है ना, तो शाकाहारी इनको खा सकता है। मांसाहारी, मांसाहारी के लिए मुर्गा मछली चाहिए, ठीक है, वो चिकन खाएगा, मछली खाएगा, अंडे खाएगा, बकरे खाएगा, तो ऐसी सारी चीजें हैं, ठीक है। और सर्वाहारी में उसे चिकन, मटन, अंडे, अंडे के साथ साथ इन सब मछली वगैरह के साथ साथ इसे शाकाहारी भोजन भी चाहिए। आटा भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दालें भी चाहिए, राजमा भी चाहिए, सेब सेब संतरे भी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने सर्वाहारी। और परजीवी, परजीवी जो हम पे निर्भर करते हैं, ठीक है, वो हमारी जान नहीं लेते लेकिन उनका जीवन हमसे चलता है। अब एक खटमल देखो, खटमल आपकी चारपाई में रहता है, आपको जान से थोड़ी ना मारता है। वो आएगा, मस्त आपके खून चुस्की लेके चला जाएगा। आपके सिर के जुए हैं, है ना, सिर के जुए क्या करते हैं? आपके सिर से तो खून पीते हैं और क्या करेंगे। मच्छर होते हैं, उनका लीच होती है वो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो परजीवी के हैं। और अपघटक, अपघटक वो होते हैं जो उत्पादक पेड़ पौधों को भी सड़ाते हैं। शाकाहारी मांसाहारी जो भी होते हैं, शेर मरा, इनको कोई परवाह नहीं है, ये उसे भी चट कर जाएंगे। कोई पत्ती सड़ी, पत्ती मतलब बोले तो कोई पेड़ की जो लकड़ियां हैं, पत्तियां हैं, ये सारी चीजें अगर रखी हुई है ना, तो ये उनको भी चबा खा जाते हैं। इन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन शेर है कौन बाघ है ना। डर तो हमें पड़ना है, हमें लगता है डर ना। तो ये बातें हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ी, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है उत्पादक, ठीक है। ये चीज हमें थोड़ी सी समझ आई होगी सबको। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबको प्रॉपर समझ में आएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मस्त से मस्ती में पढ़ो, क्योंकि आप सचिन सर के साथ पढ़ रहे हो। किसके साथ? सचिन सर के साथ। सबको बताया करो सचिन सर बेस्ट टीचर आप, नहीं बोल सकता। हाँ ठीक है, चलो आते हैं। अभी हमने बताया कि हम सबसे पहले उत्पादक पढ़ेंगे या स्वपोषी। स्वपोषी मतलब स्व माने अपना, पोषी मतलब पोषण कर ले जो, ठीक है, जो अपना पोषण खुद ही कर ले, किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े उसे, तो ऐसे स्वपोषी उत्पादक है। इसमें हमने उदाहरण भी पढ़ा था, पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधों को खाने की जरूरत पड़ती है, उन्हें दाल चावल पका के कोई देता है नहीं, है ना, बल्कि कहीं ना कहीं हम उनसे भोजन करते हैं,
अब आम का पेड़ है तो आम को पेड़ को हम दाल चावल खिलाने नहीं जाएंगे, बल्कि उसके आम के पेड़ को खा जाते हैं, सॉरी आम को खा जाते हैं, आम के पेड़ के आम को खाते हैं हम। पका आम हो कच्चा आम हो, हम अचार भी बनाते हैं। फिर उसके बाद आप समझ रहे हो ना, पक्के आम भी खाते हैं। ठीक है, तो वो उत्पादक है, वो आपको खुद ही दे रहा है। वह जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें उत्पादक व श्वापोषी कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिया, पानी ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और बना लिया C6H12O6 और साथ में कार्बन ऑक्सीजन गैस और थोड़ा सा पानी, इतना ये रिलीज कर दिया। इनका बस इतना सा काम है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला है, ये फार्मूला भी रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अब इसके आगे चलते हैं। हमने जान लिया कि उत्पादक या स्वपोषी क्या होता है। ठीक है, उत्पादक या स्वपोषी। अब हमें पढ़ना रहेगा, आगे देखते हैं। आगे जस्ट इसके बाद होगा उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता, उपभोक्ता व विषमपोषी। ठीक है, उपभोक्ता, अब इसके बारे में हम समझते हैं। वह जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अब देखो, वह जीव जो उत्पादकों, उत्पादक क्या है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे फसलें हैं, फसलें हैं। ठीक है, पेड़ पौधे फसलें हैं। इन पे कौन निर्भर रहता है, पेड़ पौधों को खाने वाले कौन है, अब फसलों को खाने वाले कौन है, ऑब्वियस सी बात है, गाय होगी। ठीक है, भैंस होगी, बकरी होगी। ठीक है, हिरन होगा, खरगोश होगा, घोड़ा होगा। ठीक है, ये लोग किस पे निर्भर है, वह जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर अपना भोजन पर प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो इन्हीं से अपना निर्भर करते हैं, मतलब इन्हीं के अपना भोजन पर निर्भर करते हैं। वह जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पन्न किए गए भोजन जो उत्पादकों पे निर्भर करते हैं, उत्पादक इन्हें कहते हैं, पेड़ पौधों को। ठीक है, पेड़ पौधे फसलें घास इन पे निर्भर करते हैं जो जानवर या पशु या फिर जीव, उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता या विषमपोषी। ठीक है, बात समझ में आई। हमने भी एग्जाम्पल भी देखा कि गाय है विषमपोषी, भैंस है, बकरी है, खरगोश है, घोड़ा है, हिरन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो शाकाहारी हैं, जो भी शाकाहारी हैं, जो घास खाने वाले हैं, आपके आसपास दिख भी जाएंगे। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, विषमपोषी हैं। समझ में आई बात, आई कि नहीं, कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, इसके पीछे जरा हम चलें। यहाँ पे ये देखो, उत्पादक, यहाँ पे देखो उत्पादक, इसे स्वपोषी बोलते हैं, यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे शाकाहारी, ये द्वितीय, ये छोटे छोटे मांसाहारी होते हैं, मतलब ये पूरे बहुत बड़े वाले नहीं। आप ये समझो कि जैसे सांप होता है, किसको खा सकता है, चूहे को खा सकता है,
बिल्ली हो सकती है। अब बिल्ली तो ये है नहीं कि आदमी का शिकार करेगी या फिर बड़े घोड़े का शिकार या फिर भैंसे का शिकार कर लेगी, ऐसा नहीं है। तो इसमें छोटे जीव आते हैं, ठीक है, जैसे बाज आ गए, चील आ गए और कौवे आ गए। तो ऐसे जीव आते हैं जो छोटे छोटे जीवों का करते हैं भक्षण, ठीक है। और तीसरा होता है जिसमें आते हैं शेर, ठीक है, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी पशु है, ठीक है। ये इसे कम है, ठीक है, ये भी मांसाहारी ही हैं, ये मांसाहारी ही हैं, लेकिन ये प्राथमिक मांसाहारी है, यानी कि द्वितीयक है, लेकिन ये थोड़े छोटे वाले हैं। छोटे का मतलब समझ रहे हो कि कोई है एकदम भैंसे का गाय का शिकार कर दे रहा है और कोई चूहे मार के खा रहा है। आप मजबूरी समझो तो आपको समझ में आएगा कि द्वितीयक और तृतीयक में अंतर क्या है, ठीक है। प्राथमिक होता है शाकाहारी, द्वितीयक होता है छोटे छोटे के खाने वाले। जैसे कुत्ते हैं तो कुत्ते क्या करेंगे, बहुत करेंगे तो चूहे को खा लेंगे, मुर्गे को खा लेंगे, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तृतीयक है, ये तो सबको खा लेगा। पहले वाले को शाकाहारी, इसको छोड़ के, उत्पादक को छोड़ के जो सबको समेट दे। प्राथमिक को भी, प्राथमिक में क्या आते हैं, शाकाहारी में गाय भैंस घोड़ा बकरी जो भी आते हैं, इधर इधर में आ जाते हैं कुत्ता बिल्ली शेर लोमड़ी शियार, ये सब आते हैं। इन सबको समेट देने वाला शेर बाघ चीता है। यह जिसको समेट दे ये सबसे अपर वाला है, सबसे ऊपर है, ये सबसे ज्यादा सब कुछ खा जाएगा। तो ये ऐसी लिस्ट है, ठीक है। तो हम इसी बेस पे बात कर रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे थे ना, हमें आपको लोगों को ये समझ में आया कि विषमपोषी क्या है, ठीक है। जो गाय भैंस बकरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो फसलों पे ही तो निर्भर करते हैं फिर, ठीक है। ये बात सबको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब शाकाहारी देखो, शाकाहारी, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी, शाकाहारी से पता ही चल रहा कि साग सब्जी का जो आहार करता हो, ठीक है, साग सब्जी का जो आहार करता हो वो शाकाहारी है, ठीक है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे, घासों, फसलों पर निर्भर करते हैं या उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि वे जीव जो घास पे, फसलों पे, घास पे, फसलों पे, पेड़ों पे, पौधों पे, ठीक है, इन सब पे निर्भर रहते हैं, उनका वही भोजन है, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता। ये ठीक है, ये आप याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सबसे पहले हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो टिड्डा आता है, टिड्डा सबसे छोटा है ना जो फसलों को खाता है, और ये फसलों को बहुत खराब करता है, बहुत याद रखना। इस समय तो हमारे यूपी के क्षेत्रों में आपको कहीं चल रहे हो या फिर दिल्ली में ही देख लो तो जगह जगह पे आपको गाय मिल जाएंगी, ठीक है। गाय भी शुद्ध शाकाहारी होती हैं, ये किसी का मांस नहीं खाती। भैंसे भी वही है, बकरियां भी वही है, हिरण भी वही है, खरगोश भी शाकाहारी, घोड़ा भी शाकाहारी। चने खाने वाला है ये चने खाता है, ठीक है। खरगोश तो गाजर इसकी सबसे फेवरेट है, हिरण घासे खाता है, बकरी तो सब कुछ समेटती है, कुछ भी मिले, ठीक है। तो ये शाकाहारी कुछ जीव जंतुओं के नाम है। टिड्डे के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खाते हैं, लेकिन हमने थोड़े से बड़े वालों का नाम रखा है जो कि आप लोगों ने सारा देखा। जनरली गाय सबने, भैंस, बकरी, हिरन तो मान लो जो पार्क में गए होंगे उन्हीं को मिला होगा, खरगोश, घोड़ा सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, छोटे मांसाहारी, अभी हम बात कर रहे थे ना कि छोटे और बड़े का। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता, हमने अभी उधर जब लिस्ट देखी थी तो हमें मिला था, ठीक है। तो छोटे मांसाहारी मतलब छोटे छोटे हो सकते हैं। तो वे जीव जो
अपना भोजन शाकाहारी जीवों से या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता या छोटे मांसाहारी कहलाते हैं या होते हैं। मेढक, मेढक अगर टिड्डा मेढक को मिले, ठीक है, अगर टिड्डा मेढक को मिले तो ये चट कर जाएगा, है ना। और मेढक को अगर ऐसे है, लोमड़ी है, लोमड़ी भी जो शाकाहारी होती हैं, आप ये समझ लो कि अगर कोई मरा रहे जानवर, ठीक है, तो ये कुत्ता भी समेटेगा, लोमड़ी भी समेटेगी, बिल्ली भी तो मांसाहारी है बॉस, ये भी चूहों को साफ करती है। सियार भी है, सियार भी मरे जीवों को खाता है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हैं जो बहुत अपना शिकार करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जीवों का करते हैं। जो शाकाहारी हैं लेकिन छोटे जीव हैं उनका शिकार करते हैं। जैसे भी कुत्ता खरगोश को पाएगा, लोमड़ी खरगोश को, या फिर सियार या बिल्ली, तो ये सारे लोग उसका शिकार कर देंगे, ठीक है, क्योंकि खरगोश छोटा है साइज में। तो इस वजह से ये छोटे मांसाहारी हैं, ठीक है, ये छोटे मांसाहारी तथा द्वितीयक उपभोक्ता हैं, ठीक है। हम इसके आगे चलते हैं और देते हैं तृतीयक उपभोक्ता, बड़ी मांसाहारी। बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। बड़े मांसाहारी से नाम से ही पता चल रहा है कि जो सबसे बड़े हो, और सबसे बड़े मांसाहारी में सबसे पहला नाम किसका आता है? शेर का। शेर सबसे बड़ा मांसाहारी है, ठीक है। आओ चलते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा। कुछ मांसाहारी जीव जो अपने से छोटे मांसाहारी जीवों को मारकर खाते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। उच्च माने श्रेष्ठ होता है, ठीक है, उच्च उपभोक्ता इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं उदाहरण क्या है। गिद्ध, आपको पता है गिद्ध बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये हिरण को भी उड़ा दे, इतनी शक्ति होती है इनमें। आप वो YouTube पे ढेर सारी वीडियोस होती है ना जो जंगलों की सीन्स दिखाते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं शेर को। तो आपने शेर सबको पता है कि सबसे खूंखार जीव है। बाघ भी सबसे खूंखार, टाइगर, चीता और बाज। इसको तो मैंने सांप को पकड़ के उड़ते जाते खुद देखा अपनी आंखों से। सांप को भी और गिरगिट को और सांप को, दोनों इसको मैंने बाज को देखा ये गांव में उड़ते हुए, ठीक है, लेके उड़ते हुए। ऐसे ये भी अपने पैरों से ही शिकार करते हैं, जस्ट लाइक द गिद्ध की तरह, ठीक है। सबको बात समझ में आई कि बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता क्या है, ठीक है। सबको समझ में आई होगी कि वे उपभोक्ता, वे जीव जो द्वितीयक मांसाहारी को या फिर छोटे मांसाहारी को अपना भोजन बना ले, उन्हें हम तृतीयक कहते हैं। और तृतीयक उच्च उपभोक्ता है, सबसे ऊंचे वाले उपभोक्ता हैं, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मांसाहारी है ना। आप लोगों के दिमाग में एक बात या ये नहीं आई कि आदमी कौन सा है? आदमी भी तो सबकी हड्डियां तोड़ता है, बकरा मिल जाए उसकी भी खींच दे, मुर्गे को तो खाता ही है, ठीक है। तो वो ना उसके साथ साथ दाल चावल भी खाने वाला है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फ्रूट्स, तो वो सर्वाहारी में आता है, ठीक है, वो इन कैटेगरी से बाहर है। अभी तो हमने मांसाहारी पढ़ा केवल। चलिए आइए देखते हैं हम सर्वाहारी, ठीक है। सर्वाहारी वह जीव जो सजीव तथा उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों तथा मृत जीवों को खाकर अपना जीवन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी का मतलब उनको कुछ भी मिल जाए, ठीक है, कुछ भी मिले वो सब कुछ खा जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव हैं जो सजीव, ये निर्जीव नहीं बोल सकते, जो सजीव, जो जिंदे प्राणियों को भी मार के खा जाए, और जो
फसलें भी हो उनको भी खाने वाले हैं, उन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है। परजीवी क्या होता है? परजीवी जो दूसरों पे निर्भर हो, उसे मारे ना लेकिन दूसरों के बॉडी पे रह के वो अपना भोजन प्राप्त करे। तो जैसे जू है, हमने बताया ना कि सिर में जू होते हैं और चारपाई पे खटमल होते हैं। तो करते क्या है, वह जीव जो दूसरे जीवों को बिना मारे उनके शरीर पर आश्रित होकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है। वो आपको मारेंगे नहीं, आपके बॉडी पे रह के न्यूट्रिशन लेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि जोंक होती है, कभी कभी वो जब जानवरों को पकड़ लेती है, वो नहाने के बहाने, नहाने के चक्कर से जब नदी नाला तालाब में उतरते हैं तो उनके शरीर पे लीचा जोंक आ जाती है, और वो करते क्या है कि उनके बॉडी से चिपक जाती है। चिपकने के बाद वो खून चूसती रहती है। तो ऐसे है। और हमारे सिर में कभी कभी जब जुएं पड़ जाते हैं तो जुएं भी हमारा खून पीते रहते हैं। ऐसे खटमल है, जैसे ही आप को रात को सोओगे वो अपना काम करना चालू कर देंगे, अपना खून चूसते रहेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही है। और मनुष्य की आंत में रहने वाला जीवाणु, ये इसका नाम मुझे अभी नहीं याद है, मैं कल देख के जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। हम इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हमने सर्वाहारी और परजीवी ये दोनों बातें समझ ली। इसके बाद हमारा है अपघटक जीव या सूक्ष्म उपभोक्ता। अब ये क्या है? ये अपघटक अबले हमने अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा स्वपोषी, ठीक है, उत्पादक। ठीक है, स्वपोषी उत्पादक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उपभोक्ता पढ़ा, ठीक है, जिसे परपोषी विषमपोषी कहते हैं। फिर उसके बाद अपघटक है। अपघटक वे जीव होते हैं जो सबको समेटते हैं, लेकिन वो डिकम्पोज का काम करते हैं, सड़ाते हैं बॉडी को। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें है ये कि यह मृत जीवों अथवा सड़े गले जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को यह सूक्ष्म उपभोक्ता भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं, इसे अपमार्जक भी कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि ये मृत जीवों अथवा, मृत जीवों मतलब कि अगर मान लो कुछ भी मर गया, मान लो कुत्ता मर गया, ठीक है, हमने कुत्ता को मार दिया, कुत्ते को मार दिया हमने, ठीक है। अब ये जैसे ही मरा ना तो ये सूक्ष्म उपभोक्ता, ठीक है, सूक्ष्म उपभोक्ता इस पे अटैक करेंगे और ढेर सारे अटैक करेंगे और इसकी बॉडी को ये सड़ाना चालू करेंगे। यही इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल का मतलब जो एकदम जटिल हो, ठीक है, काफी ज्यादा हार्ड हो, उसको ये पहले नॉर्मल सरल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका वो अवशोषण करेंगे। ठीक है। तो पहले तो ये कुत्ते को सड़ा देंगे, ठीक है, इसके बाद इसको अपना भोजन बना लेंगे। ठीक है। तो इसे इस वाले में ज्यादा फील मत लेना, वरना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये अगर जिसको पता होगा कि कैसे जानवरों को जो मरने के बाद जो कंडीशंस होती है तो काफी बुरी होती है, तुम मत सोचो इतना ही समझ लो कि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को, या मृत शरीर हो या सड़े गले जटिल, सड़े गले का क्या मतलब है? अभी हम पेड़ पौधों की पत्तियां ले लें, ठीक है, हमने पत्तियां ले ली, अब पत्तियां भी तो सड़ती हैं, हमारी पत्तियां भी हमारी कभी ना कभी सड़ती हैं, तो ये पत्तियां भी सड़ने की जो प्रक्रिया है यही करते हैं, अब घटक या सूक्ष्म उपभोक्ता ही करते हैं। याद रखना, ये जीव को या किसी जानवर को सड़ाना हो तो भी उपभोक्ता यही काम आएंगे, सूक्ष्म उपभोक्ता। और किसी पत्तियों को सड़ाना हो, पत्तियों को सड़ा के खाद बनती है, देसी खाद जिसको बोलते हैं, इनका भी यही काम होता है। इसमें इन्होंने लिखा अपघटक जीवाणु और कवक, इसके उदाहरण हो गए। ठीक है। हमने यहाँ तक सारी बातें समझ ली कि क्या क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले उत्पादक पढ़ा, फिर उपभोक्ता पढ़ा, अब हमने पढ़ लिया कि अपघटक क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ तक फाइनल किया। अभी देखते हैं हमारा आगे भी कुछ है, हम उसको भी पढ़ते हैं।
अब देखते हैं, हम यहाँ पे अंतर देख लेते हैं कि सबसे पहला क्या है कि उत्पादक, ठीक है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्पादक और उपभोक्ता, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक की हमें सबसे जरूरी और सबसे खास बात क्या पता है कि उत्पादक जो है वो प्रकृति से होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। उत्पादक वे पौधे होते हैं जिनको, वे पौधे होते हैं क्या, वो पौधे ही होते हैं। उत्पादक वे जीव होते हैं जिनमें पेड़ पौधे वनस्पतियां आती हैं। पहली बात समझ में आई। और इसका हम उपभोक्ता, उपभोक्ता तो सीधा सा मतलब है कि जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें तो उपभोक्ता बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्या उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। हमने फिर दूसरी वाली पॉइंट देखनी है। दूसरा अंतर क्या हो सकता है, यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का क्या मतलब है कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं। और यह परपोषी होते हैं, यानी कि ये दूसरों पे निर्भर करते हैं, ठीक है। हमें तीसरा अंतर देखना है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो अपना भोजन बनाते हैं। सबको पता चल गया है। उत्पादक हम कब से पढ़ रहे हैं, आज 2 दिन हो गए, ठीक है। ये बात सबको याद हो गई होगी। लेकिन उपभोक्ता में क्या आदमी ऐसा कर सकता है, क्योंकि आदमी भी तो उपभोक्ता है, क्योंकि वो भी तो फसलें ही खाता है। तो आदमी के अंदर तो ऐसा है नहीं कि वो धूप के सामने जाके खड़ा हो गया पानी पी के, ठीक है, और उसके में एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आएगी नहीं, बल्कि वो कलुआ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसमें सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो उपभोक्ता में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिनसे वो अपना भोजन स्वयं बना सके। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, सीधा सा नहीं होता। आप जानते हो ना, आपके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। आपके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो आपको खाना चाहिए, तो चाहिए रोटी जरूरी है बउआ, ठीक है। यह दूसरे जीवों के उत्पादक पर निर्भर करते हैं। ये दूसरे जीवों अथवा उत्पादक ये होते हैं पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, है ना। चौथा देखते हैं। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं, ये भी सही है। पेड़ पौधों की वैरायटीज थोड़ी ना होती है कि पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधों की एक खास बात है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया करते हैं और इनके पास भोजन बनाने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे यह मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, जो केवल साग सब्जी खा के जी ले, ठीक है। दूसरे होते हैं मांसाहारी, जो मुर्गा मछली खींचते हो। तीसरे होते हैं सर्वाहारी, पहले शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी, तीसरे हो गए सर्वाहारी, जो सबको खा लेते हैं, जो फसलों को खाते हैं, दाल चावल राजमा छोला सब्जी, ठीक है। पनीर भी खींचने वाले हैं और मुर्गा मछली भी खींचने वाले, बकरे भी खींचने वाले। और परजीवी होते हैं। परजीवी में हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बॉडी पे रह के, ठीक है, वो बॉडी पे रह के ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जू हो गए और खटमल हो गए, लीच हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक ही प्रकार का इनके भोजन बनाने का तरीका एक है कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही इनका खाना बनेगा और इनके खाने के लिए ये इनको भी खा जाएंगे
और जानवरों को भी मार के खा जाएंगे, किसी को भी खा सकते हैं ये। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, इसके साथ ही यह खत्म होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई, पसंद तो जरूर आई होगी, बड़ी मेहनत करता हूँ पीपीटीज बनाने में। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बनाने में मुझे बहुत वक्त लगता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इस वजह से मेरे लिए ना तो मेरी पीपीटीज के लिए तो एक लाइक कर ही दो यार। ठीक है, रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, लाइव वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।